गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे एमएस वर्ड में बुलेट एंड नंबरिंग के बारे में पढ़ेंगे। बुलेट एंड नंबरिंग क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले हम लोग समझेंगे। बुलेट का ऐसे मतलब होता है, हिंदी मीनिंग होता है गोली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एमएस वर्ड में बुलेट जो है सो हम लोग किसी भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए उसके पहले जो देते हैं उसको बुलेट बोलते हैं। और नंबरिंग का 4 तरह का स्टाइल होता है। एक नंबर होता है 1 2 3 4, एक होता है रोमन में 1 2 3 4, उसके बाद होता है ABCD कैपिटल में और ABCD स्मॉल में। ये 4 तरह का नंबर फॉर्मेट होता है, लेकिन बुलेट का बहुत सारा फॉर्मेट आता है। तो चलिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से विंडोज R के साथ विनवर्ड टाइप करके वर्ड को खोल लेते हैं, MS वर्ड को। और खोलने के बाद क्या करेंगे, इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे बुलेट एंड नंबरिंग के बारे में। बुलेट एंड नंबरिंग ये होम मेनू में मिलता है। बुलेट एंड नंबरिंग, बुलेट एंड नंबरिंग के लिए हमारे पास कुछ मैटर होना जरूरी है। तो मेरे पास एक मैटर है, देखिए होम में ही मिलेगा बुलेट एंड नंबरिंग। होम में यहाँ से जाइएगा तो ये आपका बुलेटेड लिख रहा है, यहाँ से बुलेट मिलेगा आपका। बुलेट का इतना सारा डिजाइन है। एक्स्ट्रा इसके अलावा और चाहिए तो डिफाइन न्यू बुलेट में भी जाके हम लोग यहाँ से पिक्चर वाला बुलेट ले सकते हैं, सिंबल वाला ले सकते हैं। अलग अलग तरह का बहुत सारा बुलेट का डिजाइन आता है। जैसे पिक्चर वाला पे क्लिक किए तो देखिए ये सारा पिक्चर वाला बुलेट सब दिखा रहा है आपको। इसमें से जैसा बुलेट लेना है उसको सेलेक्ट करके और यहाँ से ओके कीजिएगा तो बुलेट आपका स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन चलिए हम इसी में से ले लेंगे बुलेट, अभी पिक्चर वाला बुलेट का ज़रूरत नहीं है हमको। उसके बाद इसके जस्ट बगल में नंबरिंग है। नंबरिंग में देखिए अलग अलग नंबर का स्टाइल है, जिसमें आपको बताया जो 4 तरह का मेनली स्टाइल होता है। 1 2 3 4 रोमन में 1 2 3 4, उसके बाद यहाँ ABCD होता है स्मॉल में, फिर कैपिटल में ABCD होता है। उसके बगल में जस्ट एक है आपको बुलेट एंड नंबरिंग के जस्ट बगल में है मल्टी लेवल लिस्ट, जिस मल्टी लेवल लिस्ट का पुराने वर्जन में नाम था आउटलाइन नंबरिंग, ठीक है। तो इसको भी हम लोग डाल देना सीखेंगे जो कैसे देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बुलेट के बारे में सीखते हैं। यहाँ पे हेडिंग जैसे हम देते हैं बुलेट, बोल्ड करना है कंट्रोल B से कर दीजिए बोल्ड, इसको सेंटर में कर दीजिए कंट्रोल E से। फिर अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन कर दीजिए। इसका फॉन्ट का साइज थोड़ा सा ग्रो कर दीजिए कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से। और चलिए अब हम देते हैं बुलेट कैसे देते हैं। तो बुलेट के लिए आपको एक मैटर हम देते हैं, जिस मैटर का हेडिंग होगा नेम ऑफ द डोमेस्टिक एयरलाइंस। एयरलाइंस के बारे में आप लोग जानते हैं, जो हवाई उड़ान होता है उसको हम लोग एयरलाइंस बोलते हैं। अलग अलग तरह की कंपनी है जो कि एयरलाइंस चलाती है, ठीक है। तो उसमें 2 तरह का एयरलाइंस होता है, एक डोमेस्टिक एयरलाइंस होता है और एक इंटरनेशनल एयरलाइंस होता है। तो डोमेस्टिक का मतलब होता है वैसा हवाई जहाज जिसका उड़ान इंडिया भर के अंदर होगा वो कहलाएगा डोमेस्टिक एयरलाइंस, और जिसका इंडिया के बाहर उड़ान होगा वो क्या कहलाएगा, इंटरनेशनल एयरलाइंस। तो सबसे पहले हम डोमेस्टिक एयरलाइंस का नाम जो है बुलेट में लिखेंगे और इंटरनेशनल एयरलाइंस का नाम जो है उसको हम लोग लिखेंगे नंबरिंग में। तो यहाँ पे हम हेडिंग देते हैं नेम ऑफ द डोमेस्टिक एयरलाइंस, नेम ऑफ द डोमेस्टिक एयरलाइंस दे दिए। अब इंटर मारे। बुलेट सेट करने के लिए यहाँ पे अब चले जाएंगे बुलेटेड वाला में, इसको खोलेंगे। इसमें कोई भी एक बुलेट का डिजाइन जो आपको पसंद है उसको ले लीजिए। जैसे हम ये एरो वाला लेते हैं। अब यहाँ पे आप नाम लिखते जाइए और इंटर मारते जाइए, ये ऑटोमेटिक आते जाएगा। जैसे पहला डोमेस्टिक एयरलाइंस का हम नाम लिखते हैं जेट एयरवेज, नाम सुने होंगे आप लोग। इंटर मारे, फिर लिखे इंडिगो एयरलाइंस, इंडिगो एयरलाइंस। इंडिगो एयरलाइंस के बाद है आपका अलग अलग और भी है, जैसे किंग फिशर एयरलाइंस है जो बंद भी हो गया, किंग फिशर एयरलाइंस। उसके बाद आकाशा एयरलाइंस, उसके बाद एयर इंडिया है जो कि सरकारी एयरलाइंस है, एयर इंडिया। उसके बाद आपका है डेक्कन है, डेक्कन एयरलाइंस।
तो इस तरीके से हम 4-5 एयरलाइंस का नाम लिखे और जैसे ही नाम लिखते जाते हैं, इंटर मारते हैं, ऑटोमेटिक आपका बुलेट आते जाता है। ठीक है, लेकिन अगर सपोज कीजिए हमको अब ये बुलेट नहीं चाहिए, सपोज कीजिए 6 हम एयरलाइंस का नाम लिख दिए, अब हमको बुलेट नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए तो आपको एक बार और इंटर मार देना है, बुलेट गायब हो जाएगा, फिर आप दूसरा काम कर सकते हैं। और सपोज कीजिए फिर से इसी नंबरिंग को आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है, तो लास्ट वाले में पॉइंटर रख के और फिर से इंटर मार दीजिए, तो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ एयरलाइंस का स्पेलिंग गलत हो गया, तो इसको सही करने के लिए हम पहले भी बता चुके हैं, राइट क्लिक कीजिएगा, राइट क्लिक कीजिएगा, तो अगर स्पेलिंग आपका सही है फिर भी गलत दिखा रहा है तो इग्नोर कर सकते हैं, और नहीं अगर स्पेलिंग ही आप गलत लिखे हैं तो फिर आप वहां से ढूंढिएगा जो इसका सही स्पेलिंग क्या होगा। तो जैसे एयरलाइंस है, इससे सजेस्ट रिलेटेड स्पेलिंग यहाँ नहीं दे रहा है, चलिए यहाँ एल करके इसको सही ही कर देते हैं, LIN। अब देखिए सही हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बुलेट का यूज कर सकते हैं। अब हमको बुलेट नहीं चाहिए, अब हमको नंबरिंग सेट करना है, तो फिर इंटर मारेंगे। अब चलते हैं नंबरिंग की तरफ, व्यू को थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, 100% को कर देते हैं 200%, ऑलरेडी 200% है। चलिए अब लिखते हैं हम, नंबरिंग का यूज करके हम करते हैं नेम ऑफ द इंटरनेशनल एयरलाइंस, नेम ऑफ द इंटरनेशनल एयरलाइंस। इंटरनेशनल एयरलाइंस का मतलब होता है वैसा हवाई जहाज जिसका उड़ान इंडिया के बाहर होगा, अदर कंट्री में होगा, उसको हम लोग इंटरनेशनल एयरलाइंस के नाम से जानते हैं। अब इंटरनेशनल एयरलाइंस में जैसे हम डोमेस्टिक में यूज किए यहाँ बुलेट, अब इंटरनेशनल एयरलाइंस में हम लोग नंबरिंग का यूज करेंगे। तो नंबरिंग का यूज करने के लिए जस्ट बताया है, जो होम के बगल में ही जाइए, होम में ही बुलेट के जस्ट बगल में यहाँ नंबरिंग है। अब नंबरिंग में आपको कौन सा नंबरिंग देना है यहाँ से चूज कर लीजिए, 1 2 3 देना है, ABCD देना है, रोमन में देना है, जो लीजिएगा वो ऐसा यहाँ आएगा। चलिए हम 1 2 3 ही लेते हैं, तो 1 आया। 1 में जैसे हम लिखते हैं सबसे पहले ब्रिटिश एयरवेज, ब्रिटिश एयरवेज, जैसा कि नाम से पता चलता है ये इस एयरलाइंस को पकड़ के आप कहाँ जाएंगे, ब्रिटेन जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है सिंगापुर एयरलाइंस, सिंगापुर एयरलाइंस, इसको एयरलाइंस के द्वारा हम कहाँ पहुंचेंगे, सिंगापुर जाएंगे। अमेरिका जाने के लिए अमेरिकन एयरलाइंस है, अमेरिकन एयरलाइंस। उसके बाद कतर जाने के लिए कतर एयरलाइंस है, कतर देश का नाम है, कतर एयरलाइंस। उसके बाद हमको जाना है लुफ्थांसा, लुफ्थांसा भी देश का नाम है, लुफ्थांसा एयरलाइंस। इसको पकड़ के आप कहाँ पहुंचेंगे, लुफ्थांसा देश जो है वहां पे जाएंगे। तो ये अलग अलग एयरलाइंस का नाम है। तो इस एयरलाइंस में हम लोग इंटरनेशनल एयरलाइंस सबका नाम लिखे हैं, जिस इंटरनेशनल एयरलाइंस को पकड़ के आप इंडिया के बाहर जा सकते हैं। और यहाँ पे लिस्ट दिया, टोटल हम 5 एयरलाइंस का नाम लिखे। अब हमको छठा नहीं चाहिए, तो एक बार और इंटर मार देंगे, छठा गायब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमको सपोज कीजिए जो फिर से इसको ये करना है, कंटिन्यूअस करना है, तो लास्ट में पॉइंटर रख के इंटर मारिएगा, फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो नेम ऑफ द डोमेस्टिक एयरलाइंस लिख दिए, नेम ऑफ द इंटरनेशनल एयरलाइंस लिख दिए। तो इससे आपका बुलेट पढ़ लिए हम लोग, ये नंबरिंग का हो गया फॉर्मेट। और नंबरिंग के बाद अब हम लोग चलते हैं आउटलाइन नंबरिंग, या जिसका दूसरा नाम है मल्टी लेवल लिस्ट। इस बुलेट को यहाँ से कंट्रोल C से हम कॉपी किए, कंट्रोल V से पेस्ट किए, यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं नंबरिंग, कंट्रोल E से सेंटर में जाके ये आपका नंबरिंग पर आए हैं, तो नंबरिंग हेडिंग दे देते हैं नंबरिंग। चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं आउटलाइन नंबरिंग, या इसी का नाम है मल्टी लेवल लिस्ट, मल्टी लेवल लिस्ट।
मल्टी लेवल लिस्ट, या इसी को बोलते हैं आउटलाइन नंबरिंग। आउटलाइन नंबरिंग दोनों नाम इसको दे सकते हैं आप, मल्टी लेवल लिस्ट भी और आउटलाइन नंबरिंग भी दे सकते हैं। इसको सेलेक्ट करते हैं हम, कंट्रोल बी से बोल्ड करते हैं, कंट्रोल यू से इटैलिक करते हैं, हल्का सा फॉन्ट का साइज बड़ा कर देते हैं। चलिए कंट्रोल ई से सेंटर में कर दिए। अब हम इंटर मारते हैं, इंटर मार के अब क्या करते हैं, आपको बताते हैं आउटलाइन नंबरिंग और मल्टी लिस्ट होता क्या है, इसके बारे में पहले जानकारी देते हैं। आउटलाइन नंबरिंग और मल्टी लिस्ट में हम लोग क्या करते हैं, तो बुलेट और नंबरिंग दोनों का मिक्सचर ये होता है। मल्टी लेवल लिस्ट दोनों का मिक्सचर होता है, किसका किसका, बुलेट का और नंबरिंग का, ठीक है। तो दोनों का मिक्सचर जैसे अगर कुछ सेट करना है जिसमें कि आपको बुलेट का भी जरूरत होगा और नंबरिंग का भी जरूरत होगा, तो इसके लिए आप मल्टी लेवल लिस्ट या आउटलाइन नंबरिंग सेट कर सकते हैं। इसको सेट कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम लोग जाते हैं यहीं नंबरिंग के जस्ट बगल में मल्टी लेवल लिस्ट में, और मल्टी लेवल लिस्ट में यहाँ मिलेगा डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट। ये डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट पे जाके और तब यहाँ हम अलग अलग मल्टी लेवल लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। जैसे पहला लेवल में हम सेट करना चाहते हैं जो 1 आए, फिर दूसरा लेवल में हम चाहते हैं जो ABCD आए, तो ABCD यहाँ से ले लेंगे जैसा चाहिए। और तीसरा वाला में आप क्या चाहते हैं, जैसे हम 3 लेवल सेट करना चाहते हैं, तो तीसरा वाला में सपोज कीजिए हम बुलेट चाहते हैं, तो इसमें से बहुत सारा बुलेट का डिजाइन है, कोई भी एक बुलेट का डिजाइन आप ले लीजिए जो आपको पसंद है। तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू में भी दिखाएगा, जो पहला में आपका क्या आएगा, तो 1 2 3 आएगा, बुलेट का डिजाइन लीजिए 1 2 3, उसके बाद ABCD आएगा नंबरिंग दूसरा नंबरिंग में, और तीसरा में आपका आएगा बुलेट आएगा, तीनों चीज आ गया। अब यहाँ से जैसे ही ओके करेंगे तो पहला लेवल मेरा यहाँ शुरू होगा 1 से। सपोज कीजिए इसके एग्जाम्पल के लिए हम लिखे हैं 1 में, जैसे हम इनकम लिखते हैं, इनकम लिखे, अब 1 के बाद 2 आया, लेकिन दूसरा लेवल में हम क्या सेट किए थे, स्मॉल ABCD सेट किए थे। तो उसको लेने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ से कीबोर्ड का टैब बटन दबाएंगे, टैब बटन जैसे ही दबाएंगे तो ये आगे का लेवल ले लेगा, ए वाला। ए में अब जैसे हमको असाइनमेंट के अनुसार लिखना है डायरेक्ट इनकम, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम। फिर इंटर मारे, इंटर मारने के बाद यहाँ पे आपका बी आया, लेकिन हमको बी नहीं चाहिए, हमको लेना है इसके आगे का लेवल। तो इसके आगे का लेवल के लिए टैब दबाएंगे तो यहाँ पे बुलेट आ जाएगा, ठीक है। तीसरा लेवल, तीसरा लेवल में जैसे आपको देना है क्या चीज, क्लोजिंग स्टॉक देना है, तो यहाँ पे दे देंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दे दिए। फिर इंटर मारे, अब यहाँ पे हमको क्लोजिंग स्टॉक के बाद जस्ट देना है सेल्स अकाउंट, तो फिर यहाँ सेल्स अकाउंट दे दिए, सेल्स अकाउंट दे दिए। सेल्स अकाउंट के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे जैसे इनडायरेक्ट इनकम है लिखना, इनडायरेक्ट इनकम के लिए हम क्या करेंगे, बी वाले लेवल में जाना होगा। तो बी वाले लेवल में जाने के लिए हम क्या करेंगे, पीछे के लेवल में जाने के लिए शिफ्ट टैब यूज करेंगे, ठीक है। आगे के लेवल के लिए टैब और पीछे के लिए शिफ्ट टैब, शिफ्ट टैब जैसे ही देंगे तो यहाँ ये लेवल स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ हम लिखे इनडायरेक्ट इनकम लिख दिए, फिर इंटर मारे, फिर सी आया, सी हमको नहीं चाहिए, फिर टैब करेंगे, ठीक है। तो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार अब हम इसमें ले सकते हैं, जो हमको पिछला लेवल जब भी लेना होगा तो शिफ्ट के साथ टैब दबाएंगे, आगे का लेवल जब भी लेना होगा तो टैब दबाएंगे। तो शिफ्ट टैब और टैब का यूज करके इस पूरे को कंप्लीट कर देना है, ठीक है। तो आज क्या क्या बताया, सबसे पहले बताया बुलेट कैसे देते हैं, नंबरिंग कैसे देते हैं, और थर्ड में बताया मल्टी लेवल लिस्ट या इसी को बोलते हैं आउटलाइन नंबरिंग। इस तीनों को कंप्लीट कीजिए। आज की क्लास यहीं पे एंड रहेगा।